Hello, love. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है योर कंप्लीट लव स्टोरी. यस, आप और आपके होने वाले पति की कंप्लीट लव स्टोरी. आप लोग कैसे मिलोगे, क्या कुछ होगा, बात शादी तक कैसे पहुंचेगी और लाइक कैसे क्या कुछ होगा. लॉट ऑफ एक्साइटिंग न्यूज़ आपके लिए. So this is complete love story. Okay, so but of course आपको आपका पाइल चूज़ करना होगा. आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. ये वाले नेम इनिशियल्स हैं. और द गॉर्जियस पाइल नंबर 2, ये वाले नेम इनिशियल्स हैं आपके. आपका ऑफिशियल नेम होना चाहिए जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स में होता है. ठीक है, तो जो मेरे व्यूअर्स पाइल सिलेक्ट करते हैं इंट्यूटिवली, हार्ट्स है खूबसूरत से. पाइल 1 गोल्डन हार्ट एंड पाइल नंबर 2 पर्पल हार्ट. So choose your pile accordingly. I will see you on your reading. For timestamps, check out the description box and I will see you in a while. हेलो, वाह, हेलो, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर से पाइल नंबर 1. कैसे हो सब? ऑलराइट, हमने चेक आउट करना है आपकी लव स्टोरी, राइट. तो हम शुरुआत करेंगे. ऑफ कोर्स हर शुरुआत होती है लव स्टोरी की. फर्स्ट एनकाउंटर, पहला मिलन, पहली मीटिंग. कैसे मिलेंगे आप और या अरेंजमेंट क्या होगी. बट आई थिंक उससे भी पहले एक और स्टेट होती है मिलने से भी पहले. दैट इज़ योर सिचुएशन के आपके जब आप मिलने वाले होंगे अपने सिग्निफिकेंट वन से, तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे होंगे. लाइक आप कौन से स्टेट में होंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. ओके, सो ओके ग्रुप 1, आप कौन सी स्टेट में होंगे उस वक्त जब आप मिलने वाले होंगे उससे. वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं आपके पाइल नंबर 1. जब आपका बिल्कुल उससे मिलने वाला होगा ना, मतलब सीन, सबसे पहले आप एक चीज़ देखना, आपका सारा का सारा फोकस उन दिनों में अपने काम पर होगा. यू विल बी लाइक आई हैव टू अर्न. ओके, मुझे मेरे सिर्फ़ और सिर्फ करियर पर ध्यान देना है और मुझे और किसी भी और चीज़ पर ध्यान जो है वो नहीं देना है. पहली चीज़. ओके, यहाँ पर मैं इधर देख पा रही हूँ दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ पेंटिकल. आपका ज़्यादातर ध्यान इधर होगा कि मैं करियर पे ध्यान दूँ या अपने स्टडी पे ध्यान दूँ. और आपका ध्यान बिल्कुल भी ये लव सीन पे नहीं होगा कि मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चे पैदा करने हैं, मेरे को ये करना. नो, तो क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, आप सारा कंट्रोल अपनी लव लाइफ का डिवाइन को दे चुके होंगे, गॉड को. क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आप किस्मत पर, भाग्य पर सख्त, टाइट, स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका हो गया होगा. यू विल बी लाइक ठीक है, जो मेरी किस्मत में है वो मेरे को मिलना है और वो मेरे से किसी का जो है ना दाव भी नहीं छीन सकता. यू विल बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इन दैट काइंड ऑफ स्टेट. ओके, तो किंग ऑफ सोर्ड्स है. डेफिनेटली आप उन दिनों आपका अटेंशन स्टडीज़ की तरफ हो सकता है ज़्यादा, अपनी काम की तरफ, करियर की तरफ हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उन दिनों रीडिंग एनीथिंग यू वांट टू रीड, कोई भी बुक या कोई नावल, स्टोरी, या आई डोंट नो. लेकिन हो सकता है बच्चों को टीचिंग या अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना. You will be like busy, yeah, busy man, busy woman उन दिनों, right? You will be so much busy. Then suddenly universe will knock into your door, knock 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 knock, and you will be like, who is there?
एंड देन आपके पर्सन कहेंगे आई एम हियर माई लव, किधर थी तुम। लेट्स सी एनकाउंटर कैसे होगा, पहली मुलाकात कैसी होगी। ओह माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पहली मुलाकात। नाइट ऑफ वैंड्स, पहली मुलाकात। 2 ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड। ओह गाइस, पहली मुलाकात आपकी होगी। यहाँ पे 1-2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये इंसान आपको पहले बताऊँ मैं चूज़ क्यों करेगा, मतलब उसको आप अट्रैक्ट क्या चीज़ करेगी आपकी। दैट इज़ योर पावर, इनर पावर, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपका बोल्डनेस, आपका खुद पर विश्वास। उसी क्वीन ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड का इकट्ठा आना इज़ वेरी वेरी पावरफुल। क्वीन ऑफ वैंड्स ऑलरेडी इतनी पावरफुल होती है एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज सपोर्टिंग इट। आपको किसी की परवाह नहीं होनी उन दिनों, आपको उसकी मतलब यू विल बी लाइक मैं अपने अंदर कंप्लीट हूँ, मुझे जो चाहिए यूनिवर्स से मुझे वो मिलेगा मिलेगा, और मुझे किसी की एहसान की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के यू बी दैट इन दैट काइंड एनर्जी, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान ना करना, राइट। सो दैट काइंड एनर्जी यू विल बी इन दोज डेज, ओके। सो आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। गाइस, एक और चीज़ इधर मैं देख पा रही हूँ आपके और आपके पर्सन के मिलन की, दैट इज़ अबाउट आप लोग मिलोगे जहाँ ना, दैट मुझे ये जगह एक ऐसे नज़र आ रही है कि यू सी यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन में यू सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप कोई काम कर रहे थे, हो सकता है यू आर वर्किंग एट समवेयर, या आपको कुछ बनाना था, आप कुछ यू आर क्रिएटिंग समथिंग, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक़ है आई थिंक, या यू सी ड्रेस डिज़ाइनिंग, कपड़े सीने का, कपड़े बनाने का, ज्वेलरी मेकिंग, सैलून, मेकअप करना, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ इस टाइप का, कुछ हाथ से कुछ बनाने का। कुछ लोगों को यहाँ पे राइटिंग का शौक़ है, यू सी कैलीग्राफी या कुकिंग। तो ये कोई आपकी प्रोफेशंस हैं या ये हॉबीज़ भी हो सकती है, इनको परस्यू करते हुए किसी तरह भी हो सकता है। कोई क्लास लेने जाओ, आप कुछ सीखने जाओगे यहाँ पर, कुछ भी अपना पैशन फॉलो करते हुए, बिकॉज़ ये इंसान आपको आपका पैशन फॉलो करते हुए मिलेगा, ठीक है। यू विल बी डूइंग योर ओन वर्क, फिर ये इंसान आपको वहाँ नोटिस करेगा और आपको वहाँ पे मिलेगा। सेकंड ऑप्शन मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी हिल्स देख रही हूँ, बीच देख रही हूँ, ग्रीनरी, इस तरह की चीज़। हो सकता है ये पॉसिबल है ये पर्सन ने आपको बाहर घूमते फिरते देखा हो, या कोई रेस्टोरेंट में आप बैठी हो वहाँ आपको देखा हो, या ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसे आई एम जस्ट सीइंग इन स्पिरिट के आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो टेबल पे बैठे हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, और आपने कुछ ऑर्डर किया है वेटर को कि मतलब ये लेके आओ मेरे लिए। तो आई डोंट नो, आपकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो गई, या ये साथ ही बैठे थे, इन्होंने एकदम यूँ करके नज़र करके देखा कि ये कौन बोल रहा है। तो वो भी एक पहली फर्स्ट आई कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन इट विल बी अ सडन एनकाउंटर, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी। ये कोई प्री प्लान्ड एक्सपेक्टेड बातें नहीं हैं ग्रुप नंबर 1, ओके। तो आई कैन ऑलरेडी सी कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं। आप एक बात याद रखना ग्रुप नंबर 1, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना इनका आपकी ज़िंदगी में आना, जब ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ओके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी जा रही है अभी तक, तो आगे चलते हैं आगे क्या होगा, हाउ ही विल परस्यू यू,
आप तक पहुंचेंगे कैसे ये? हाउ ही विल परस्यू यू। माय गॉड, बेचारा। हाउ ही विल परस्यू यू। स्मार्टू, बड़े स्मार्ट है ये बता दूँ आपका ग्रुप नंबर 1। कैसे इंसान आपको देख कर ना, आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आप इतनी स्ट्रांग हो, आप इतनी, जिसे वो कहते हैं ना स्ट्रिक, आपकी चेहरे पे स्ट्रिकनेस होगी, चाहे आप हो या नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे इतनी वो स्ट्रिकनेस होगी ना कि इंसान कहेगा पद नहीं यार, यहाँ पर मेरी दाल अगर ना गली, मेरे को सैंडल पड़ जाना है, बेहतर यही है ना हो जानी है, बेहतर यही है मैं कोई और रास्ता अपनाऊँ, ठीक है। लेकिन ये इंसान स्ट्रेस बहुत लेगा। यू सी 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंस। ये हो भी सकता है कि आप फ़ौरन से ना कर दो, या ये आपका नंबर मांगे आप ना कर दो, आप ध्यान ही ना दो, यू बी लाइक अरे कौन बदतमीज़ है, तो आप आगे चली जाओ। ये इंसान उस चीज़ को दिल पे ले सकता है, ये इंसान उस चीज़ को फील कर सकता है कि लाइक अरे मेरे को ना हो गया है और अब मैं क्या करूँगा, अब क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। ओके, तो ये सब है। इसके अलावा मैं यहाँ एक और चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत डबल माइंडेड रहेगा, या तो आपकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स, या आपका बिल्कुल ही लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ें इसको फ्रस्ट्रेट कर देगी कि ये क्या करूँ। लेकिन हैरोफेंट है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक बिग कमिटमेंट देना चाहता है, आपको वाइफी बनाना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। तो ये इंसान आपके, या 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये इंसान फिर एक और प्लान बनाएगा। ही विल बी लाइक नहीं, मुझे इसकी फैमिली से बात करनी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। इस तरह बात नहीं बनेगी और इस तरह ये कभी भी नहीं मानेगी, ठीक है। तो फिर ये इंसान ऐसे सोचेगा कि मैं इसकी फैमिली से बात करता हूँ, और फिर आपकी, यानी कि आपकी और अपनी दोनों फैमिलीज़ से बात करेगा कि मतलब रिश्ता हम चाहते हैं, रिश्ता भेजें। तो आई कैन सी कि ये थोड़ी सी अरेंज मैरिज की यहाँ वाइब्स हैं, लव का अरेंज। लव आपका कोई अफेयर नहीं होना इनके साथ, कोई लंबा चौड़ा, ठीक है, कोई अफेयर नहीं है यहाँ, कोई बातें नहीं हैं कॉल्स पे लंबी लंबी, कोई कस्में वादे नहीं हैं। ये इंसान सीरियस होगा और ये विल कम टू यू डायरेक्टली, शादी को बात को लेके, ठीक है। तो इस वजह से ये क्योंकि ये प्योर है, क्योंकि इसके इंटेंशंस ठीक हैं, इसलिए ये फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है। यू सी यहाँ पर दो फैमिलीज़ हैं और दोनों ही 10 नंबर पे है। मतलब फाइनली आपके फैमिलीज़ ही डिसाइड करेंगी, फाइनली आपके फैमिलीज़ ही मिलेंगी और बातचीत कंप्लीट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपके एक्स हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैं यहाँ पर लग नहीं रहा कोई एक्स की एनर्जी, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, आई एम फीलिंग वेरी न्यू राइट नाउ, तो दिस कैन बी अ न्यू पर्सन। लेकिन इवन इफ अगर या ना भी एक्स हो, आप वैसे ही मतलब ये जानते हो, अगर हो सकता है पहले से आपको कोई रिलेटिव या कोई फैमिली फ्रेंड्स, तो या आपका रिलेशनशिप रह चुका है इनके साथ, ब्रेकअप हो गया या बात बन नहीं पाई थी, स्टिल ये अब आपको रिलेशनशिप ऑफ़र नहीं करने वाले, और ना ही आई थिंक्स ये डायरेक्ट आपसे बात करने वाले हैं। ही विल टॉक टू योर फैमिली, ठीक है। बड़ा ही सिचुएशन इंटेंस जा रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके आगे फैमिलीज़ के रिएक्शन आ रहे हैं। ओ गॉड, फैमिली रिएक्शन, फैमिली रिएक्शन। गाइस, फैमिलीज़ जब मिलेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन है, बल्कि अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन है।
और हो सकता है आपके फैमिली वाले मना भी कर दें, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हो सकता है मतलब जो वो काम करते हैं प्रोफेशन में, हो सकता है उसमें वो इतने ज़्यादा अभी काबिल नहीं हो, या आपकी सभी स्टडी चल रही है, आप मतलब आपके ड्रीम्स हैं, या आप ही मना कर दो कि नहीं मेरे को तो शादी नहीं करनी अभी, मेरे को तो अभी पढ़ना है, मेरे को तो अभी फ़लाँ चीज़ अभी बननी है मुझे, तो फिर मैं शादी करूँगी। लेकिन अ, लेकिन आई कैन से यहाँ पर वो थोड़ा क्लैश आ सकता है, ना हो सकती है लड़की वालों की तरफ से डिले हो सकता है, या 7 ऑफ पेंटिकल है, ये भी आपकी फैमिली वाली कह सकते हैं कि भाई अभी हमारी बच्ची पढ़ रही है लेकिन जब भी हम शादी करेंगे तो वी विल कंसीडर यू गाइस, ये भी हो सकता है। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होगा। क्वीन ऑफ ओह माय गॉड, इसने आपका पीछा नहीं छोड़ना, इस इंसान ने आपका पीछा नहीं छटना, जो मर्जी हो जाए गाइस। ओके, सन कार्ड ऐसे आया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ओके गाइस, अब फिर जब ये ऐसे होगा ना हो जाएगी या जो भी, फिर ये इंसान सोचेगा कि अब टाइम है कि मैं अपने लड़कों वाले विंग्स निकालूं और इसको दिखाऊं ज़रा लड़कों की क्या पावर होती है, व्हाट इज़ अ मैन पावर, व्हाट इज़ अ बॉय पावर फीमेल में लाइक अच्छा ऐसे ट्रैप नहीं ना आती, इसको मैं बताता हूँ ज़रा ओके नहीं मजाक कर रही हूँ, मतलब अभी ये सोचेगा कि अब तो मैं इसको पटाऊँगा, ठीक है, इसने इनकार किया ना, अब यही यहाँ करेगी, मैं इसके बगैर जब नहीं जो रह सकता, मुझे इससे इतना प्यार है, मैंने इसी से शादी करनी है, ये अब खुद ही अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को खुद बोलेगी कि मैंने यहाँ शादी कराओ तो फिर यहाँ मून एनर्जी है, हो सकता है आपको कॉल करके मैन पावर रोना शुरू रोना शुरू कर दे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमने ऐसे क्यों किया है, तुम मेरी जान हो, मैं ये मैं वो। वैसे ये झूठ झूठ नहीं कर रहे, सच कह रहे हैं, रोना इनका सचमुच निकल रहा है। लेकिन द थिंग इज़ कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। पेज ऑफ सोर्ड्स है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये क्यूरियस है कि कोई और ना आपसे शादी कर ले, पता नहीं क्यों इतना मरने लगा है आप पे। बहुत एक्सट्रीम अट्रैक्शन है यहाँ पाइल नंबर 1, बहुत ही एक्सट्रीम अट्रैक्शन है, और मतलब हालात बड़े यहाँ पे ख़राब है, और ऊपर से आपका इनडिफरेंट बिहेवियर, उफ, आपको परवाह ही नहीं है, यू आर क्वीन ऑफ वैंस, यू आर लाइक गेट लॉस्ट दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, तुम ये तुम वो, एंड ही इज़ लाइक नो मैरी मी। एनीवेज, इतना जुल्म ना करें पाइल 1 बेचारे पे। इवेंचुअली क्या होगा, ओके मान जाएंगी भी आप, एस ऑफ सोर्ड्स, सुलह हो जाएगी, दैट डेफिनेटली अपने ईगो को छोड़ के, अपने गुस्से को छोड़ के आप हाँ बोल दोगी। हरमिट, ओके यस, हरमिट एनर्जी आ चुकी है, यू विल शो द वाइट फ्लैग, ओके मैं हारती हूँ, तुम जो चाहते हो वो हो जाता है, तुमने शादी करनी है कर लो, जिस तरह इसने आपको पटाया है, ओ माय गॉड। जजमेंट, यस अगेन यहाँ जजमेंट है, और यहाँ पर दिस इज़ द डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये डिवाइन आपको किसी न किसी तरह मैसेज दे देंगे कि भाई बस करो, ये मेरा फ़ैसला है, ठीक है, एंड जस्ट से यस, एंड यहीं पर आपकी शादी होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, और फैमिलीज़ भी एक अच्छी टर्म्स में आ जाएंगी, फैमिलीज़ भी मान जाएंगी, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट मैरिड। पूरा फिल्म का सीक्वेंस था ये, है ना सो बाय, आई होप यू just get very very nice and sweet partner, and I will see you in my next reading, and until next time, take very good care of yourself. Bye bye.
हेलो लव, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम, फाइल नंबर 2। तो हम क्या देखने वाले हैं आज? हम देखने वाले हैं आपकी लव स्टोरी। बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड है, तो स्टेप्स में आपको साथ साथ बताती जाती हूँ क्या सिचुएशन रहेगी। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कि आपको मतलब उनसे मिलने से पहले, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप अपनी लाइफ में किस मतलब सिचुएशन में होगी, ठीक है? उस टाइम जब आपका इनकाउंटर होने वाला होगा, आपके लाइफ में क्या कुछ हो रहा होगा। सो द टाइम जब ये आपको मिलेंगे, आपकी सिचुएशन। क्वीन ऑफ कप्स, 7 of swords, oh my god, pile number 2, tower, page of cups, king of wands। गाइस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आप उन दिनों तब किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या इसी टावर हेयर डिवाइन की मर्ज़ी से आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसमें एक हिडन ब्लेसिंग थी। ये बुरा क्या हुआ? यहाँ पे एक दो ऑप्शंस हो सकती हैं। किसी की डेथ, किसी की किसी का ब्रेकअप, किसी की फैमिली में डेथ, या किसी ने आपको धोखा। स्पेशली यहाँ पे धोखे की एनर्जी है। आपको धोखा मिला किसी से, अपनी बेस्टी से, पेरेंट्स से, किसी से भी, सिबलिंग से, एक्स पार्टनर से, और आपको वहाँ से मूव ऑन होना पड़ेगा। और जब आप मूव ऑन हो रहे होगे, आप अपने पावर में आ रहे होगे। यू सी किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, खुद से मोहब्बत करने लग रहे होगे, लाइफ को इंजॉय करने लग रहे होगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी बैंक बैलेंस बनाने पे फिर आपका ध्यान आ जाएगा। एंड यू विल बी लाइक, मुझे पास से निकल कर मुझे फ्यूचर में जाना है, मेरा पास से कोई लेना देना नहीं। पास में कोई भी नहीं रहता, ठीक है ना? फ्यूचर ही सब कुछ है। जब ये चीज़ें, ये थॉट्स आपके माइंड में आ रही होंगी, तब जा कर के आपका इनकाउंटर होगा अपने रियल पार्टनर से। एंड दिस इज़ अ पेज ऑफ पेज ऑफ कप्स, this is a good news. Definitely good news will come towards you then. Okay, so आगे चलते हैं, कैसे मिलेंगे आप इनसे? How will you meet your person? Queen of Pentacles, Page of Pentacles, कैसे मिलेंगे आप अपने? 6 of Pentacles, a lot of Pentacles, 9 of Cups and Emperor. How will you meet him or her? How will you meet him or her? गाइस, दो ही यहाँ पर एनर्जीज निकली हैं, दो ही। पहले तो एनर्जी है क्योंकि लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी हो सकता है जिधर आप जॉब काम करने जाओगे आके, ठीक है, वहाँ ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। या यहाँ पर जहाँ मनी रिलेटेड कुछ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक होता है, जो आप कोई आई डोंट नो यूटिलिटी बिल जमा करवाने गए हो, आई डोंट नो आप बैंक में क्या करने गए हो, कुछ चेक कैश करवाना है, कुछ डिपॉजिट्स हैं, आई डोंट नो। लेकिन कुछ जब इस तरह की चीज़ चलेगी, कुछ जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो फिर कुछ मनी का लेना देना, किसी से पैसों का लेना देना, कोई चैरिटी की जगह हो सकती है। लेकिन यहाँ कोई पैसे मैं देख रही हूँ, कोई रेंट जमा करवाना, कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाना, आई डोंट नो, लेकिन कुछ इस तरह की सीन होगी। यहाँ ये आपकी ऑफिस जिधर आप काम करते हो, या बिजनेस कस्टमर हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है, रिलेटेड टू मनी थिंग। आपका पहला मिलन होगा उनका वहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ दूसरी एनर्जी मैं देख रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू हीलिंग, इंजॉय, रेस्टिंग। आई थिंक आप वेकेशन पर कहीं जाओगे अपने काम से थके हारे,
और जहाँ आप आराम कर रहे होगे, जहाँ आप रिलैक्स कर रहे होगे, जहाँ आपको सारी दुनिया के फ़िक्र गम से आज़ाद, आप जो भी लाइक मुझे अब थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड को शांति चाहिए, थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड को सुकून चाहिए। और यू भी लाइक मे बी आप बीच पे बैठे हो, मे बी आप किसी पार्क में बैठे हुए हो, मे बी आप किसी हिल स्टेशन गए हुए हो अपनी कंट्री के किसी भी, या कुछ भी हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है आप किसी होटल के लॉबी में बैठे हुए हो। ये इंसान आपको कहीं पर भी मिल सकता है, ये इंसान आपको कहीं पर भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है जो आजकल योगा कर रहे हैं, या थोड़ा इनका ध्यान आ रहा है मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करूं या जिम, तो डेफिनेटली गो देयर, ये पर्सन आपको उधर मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट इनकाउंटर, जगह बताई है आपको, और क्वीन ऑफ कप्स है, एम्परर है। गाइस ये पर्सन काफ़ी कमिटेड एनर्जी में होंगे, एंड क्योंकि यहाँ क्वीन और एम्परर है तो डेफिनेटली ये पहली नज़र में इनको यही होगा कि शी इज़ माई फ्यूचर वाइफ। ये एक सोल कनेक्शन सा लग रहा है, या एक डिवाइन कनेक्शन सा लग रहा है मेरे को, बिकॉज़ कोई यहाँ पे नाइट एनर्जी नहीं है, कोई मतलब ऐसी एनर्जी नहीं है कि जो इमेच्योरिटी ज़ाहिर करे या रिलेशनशिप्स को ज़ाहिर करे। ये इंसान काफ़ी मैच्योर है, कमिटेड है, ओके। सो या लेट्स सी आगे क्या होगा। हाउ ही विल अप्रोच यू, ओह माय गॉड, हाउ ही विल अप्रोच यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाउ ही विल अप्रोच यू। How he will approach you, oh my god, वाह क्या कहने हैं। ग्रुप 2 आपके तो वारे न्यारे हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह। किंग ऑफ कप्स, स्टार, एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, यस एग्जैक्टली, पाइल 2। ये इंसान के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है। एनीवेज ये इंसान अब आपको पटाएगा कैसे, कैसे आपको अप्रोच करेगा। पटाएगा तो थोड़ा स्लैंग है, सॉरी, लेकिन लड़के अपनी ज़ुबान में यही बोल रहे थे। तो ये विल बी लाइक कि इसको शॉपिंग पे लेके जाते हैं, इसको पैसे ऑफ़र करते हैं। ये देखो ज़रा इनकी हरकतें, ऑफरिंग यू मनी, ठहरो, यस देखो, ऑफरिंग यू मनी कि ये लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है। यू सी किंग ऑफ पेंटिकल्स शोइंग ऑल हिज मनी कि मैं कितना अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है। यू सी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको कि आप इधर उधर ना चली जाओ, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी है। यू सी शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ अ वाइफ, तो आपको वाइफ बनाना चाहेंगे। यू सी किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट है। किंग ऑफ कप्स 110% लव एट फर्स्ट साइट होगा, ठीक है। एंड डेस्टिनी, डेस्टिनी कार्ड, यू सी स्टार कार्ड, डेस्टिनी, किस्मत मिलाया है आपको, दैट इज़ योर डेस्टिनी टू बी विद हिम। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन डेस्टिनी, डेस्टिनी आपको मिलाएगी, ठीक है। और ये इंसान आपको अपने पैसे ऑफ़र कर सकता है कि हम यहाँ घूमते हैं, हम वहाँ घूमते हैं। 3 ऑफ कप्स के लेट्स एन्जॉय द लाइफ। हो सकता है ये आपको शॉपिंग पे ले जाए, आपको किसी कॉन्सर्ट पे ले जाए, आपको ये विल ऑफ़र यू कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। इतनी आपकी दुनिया ये एकदम से रंगीन कर देगा कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी कि मतलब क्या हो रहा है। ये इतनी खुशियाँ कि एक सडन बर्स्ट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, कि आपको समझ नहीं आने की व्हाई इज़ दिस हैपनिंग विद मी, लाइक ये ऐसे क्यों हो रहा है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एकदम से मेरे ऊपर इतने चीज़ें नहीं छावर क्यों कर रहा है, इतना कुछ शावर मेरे पे क्यों कर रहा है,
क्यों पैसे मेरे को दे रहा है, क्यों मेरे पे इतना खर्चा करता है। हो सकता है आपको थोड़ा सी नेगेटिव भी वाइब्स आएँ कि इसकी इंटेंशंस पता नहीं क्या हैं, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स उनके इंटेंशंस की राइटनेस को बता रही कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको प्यार करता है और आपसे शादी करना चाहता है। ये ऐसे देखता है कि जैसे आप इनके बच्चों की माँ हो, फ्यूचर मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन। ओके। दूसरी बात ये है कि आप में जो समझदारी है ना, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो आप एक ठीक है, इंसान हर कोई कभी कभी इमेच्योर बिहेव करता है, चाइल्डिश, लेकिन यू आर नॉट द पर्सन कि जो है बिल्कुल ही इमेच्योर है और लाइक बच्चों वाला बिहेव है। आप काफ़ी हद तक वाइज लड़की हो और काफ़ी मैच्योर हो मेंटली। आपको पता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात कैसे करनी है, चलना ढलना कैसे है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर्स। ये चीज़ें को बहुत अट्रैक्ट किया है आपके पर्सन को। तो ये एकदम से ना उसी व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा पहिया घूमना आपकी पूरी ज़िंदगी को एकदम से रिवॉल्व कर देगा। हो सकता है इनसे मिलने से पहले आपकी लाइफ बोरिंग हो, लोनली हो, या आपको ऐसे लगता हो कुछ खाली खाली है, तो इनके ज़िंदगी में आने से यू विल बी लाइक अब हुआ है ना कंप्लीशन, अब हुआ है ना अ, मतलब सही कंप्लीट। ठीक है, तो ये सिचुएशन है ग्रुप नंबर 2 की। लेट्स सी मोर एनर्जी हुआ है, आगे क्या होगा। आपको तो इम्प्रेस इन्होंने कर लिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ फैंस, मैजिशियन, 9 ऑफ फैंस। दिस आगे रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि ये इंसान आपको शादी की ऑफ़र करेगा, तो आपको डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो आप बिल्कुल एकदम से यस नहीं करोगे, आप काफ़ी सोचोगे, क्योंकि कुछ तो हो सकते हैं आपकी कल्चर कास्ट के डिफरेंस हो, रिलीजन भी फ़र्क हो सकता है, तो कुछ रुकावटें आएंगी। या हो सकता है आपकी सगाई एंगेजमेंट कहीं और हो गई हो पहले ही, ये भी एक वजह हो सकती है। या आपका रिश्ता कहीं और तय हो गया हो, ये भी वजह हो सकती है। तो आपको टेंशन हो जाएगी अब क्या होगा। तो एनीवेज जो भी है, ये डेस्टिनी है, ये मैजिशियन एनर्जी है। दिस इज़ लाइक मैनिफेस्टेशंस, दिस इज़ लाइक के चीज़ें कैसे आगे सेटल होंगी, डिवाइन पावर्स कैसे आएंगी, डिवाइन हमारी हेल्प कैसे करेंगे, ये डिवाइन का काम है। ओके, आप दोनों ही मुझे एक दूसरे के लिए पैशनेट लग रहे हो। तो ऐसी फ्यूचर फैमिली जो है, मतलब फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स। ओके, फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी तो क्या होगा। ओके जी, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी, फैमिलीज़ को ये रिश्ता आपके घर भेजेंगे। ठीक है, रिश्ता आपके घर ये भेजेंगे और रिश्ते में ये बात प्रॉपर करी जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, दिस इज़ ट्रू लव, और हम इनकी शादी करते हैं। बेहतर यही है कि कुछ और ख़राबी हो तो फैमिली वाले डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रीडीनेस की वाइब आ रही है। ठीक है, शायद आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा एक वो होती है ना, नफ़रत है ग्रीडी पीपल से, एंड सेम गोज़ विद देयर फैमिली। उनको भी जो सी ग्रीडी जो हर टाइम पैसे पैसे पैसे, ये आएगा वो आएगा, इतनी डॉरी आएगी, इतना जहेज़ आएगा, इतने पैसे आएंगे, इतनी सलामी होगी कि होगा। ये चीज़ पहले इस फैमिली में, इस शादी में डिसाइड कर ली जाएगी कि मतलब पैसे का कोई लालची ना हो। ठीक है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है यहाँ, क्योंकि 5 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स है, ये लोग आपसे डॉरी नहीं लेंगे, जहेज़ या किसी किस्म का ख़ास कोई मुतालबा नहीं करेंगे, बिकॉज़ क्योंकि
इनके हाई मॉरल्स हैं, हाई स्टैंडर्ड्स हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की फैमिली है। और वेल कुछ जब इस तरह की फॉर्मल सेटलमेंट्स कुछ होंगी, ये आपके एल्डर्स दोनों के ही आपस में डिसाइड करेंगे। एंड इज वेज वट एवर द केस इज़, यहाँ पे यूनियन है, 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप दोनों की शादी हो जाएगी, यू विल बोथ बी लिविंग हैप्पीली। एंड आफ्टर दैट शादी का सिस्टम क्या है, हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, मून। गाइस शादी की जब तैयारियां होने लगेंगी ना आपकी, तो आपकी एकदम से वो चीज़ चेंज होगी माइंड में। यू विल बी स्टार्ट फीलिंग सैड कि अब मेरे को जाना है। हो सकता है हर्मिट एनर्जी, आप अंदर बंद हो जाओ, हो सकता है आप कमरे में रहने लगो, चुप चुप रहने लगो, आपको रोना आए। यू विल बी लाइक 5 ऑफ सोर्ड्स के, यू सी योर एनर्जी। यो आपको हो कि मेरे को नहीं जाना घर छोड़ के, मेरे को मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना, ये भी सिचुएशन हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स फिर आपको ये भी हो सकता है कि आपको के थोड़ा डिले कर लें आप लोग, थोड़ी डिले हो जाए, किसी तरह कुछ हो जाए, थोड़ा सा देर हो जाए, मैं थोड़ा सा और समय बिता लूँ। बिकॉज जैसे छठ मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब है, मतलब ये लोग वेट नहीं करेंगे आपका कि आप कब रेडी होती हो शादी के लिए। दे विल बी लाइक ये शादी फ़ौरन कराओ इनकी, तो दे विल नॉट वेट फॉर यू। अगर आपने टाइम मांगा भी तो ये नहीं देंगे, बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर एक वाइब है गाइस, प्लीज़ डोंट माइंड। आगे रेड कलर के कपड़े हैं एंड आई एम जस्ट सीइंग, हो सकता है क्योंकि यहाँ इतनी इमरजेंसी है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्री मैरिज प्रेगनेंसी यहाँ पे कुछ कुछ इमरजेंसी केस है, ये भी वजह हो सकती है कि फ़ौरन से पहले इमरजेंसी में आप दोनों की शादी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो या सबके लिए नहीं था, बहुत ही एक फ्रैक्शन थी। आई थिंक यहाँ पे कोई आया हुआ है ग्रुप नंबर 2 में ऐसा, तो डेफिनेटली you guys will get married eventually. And let me just see a card after marriage. Oh my god, son, the happiest card. आपको एक बेटा भी होगा, ओके, या बेटी पहले whatever, लेकिन बच्चा होगा और ये बहुत खुशियों वाला आपका सारा जीवन चलेगा। So yes, this was your love story. I hope that you like it. If you like, you can subscribe to my channel, and until next time, take very good care of yourself and bye bye.